हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट वाली कंपनी की बात करने वाले हैं। सारी डिटेल में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। बट उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल टू योर फ्रेंड्स फैमिली, और जो कोई भी इस तरह की स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक्स के रिगार्डिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन चाहता हो, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी और भी आसान और कॉन्फिडेंट हो पाए, तो प्लीज़ उनको ये मेरे चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। चलिए, तो अभी जो देख रहे हैं हम वो 536 का कंपनी के शेयर की करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न कंपनी का 4,11,438% से भी ज़्यादा का है। कंपनी 2002 से 12 का अगर देखेंगे, जो कि नीचे ये लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं, तो 8,000 के आसपास है। मैं बता दूं आपको गाइस कि मैंने ना 2012 से 22 फिर अगर हम काउंट करेंगे तो वो भी कंपनी का रिटर्न करीब 4,000% का है। तो कंपनी हालांकि स्मॉल कैप है, रिस्क की फैक्टर है, जो हम यहाँ से उसकी जो पैटर्न है, जो चार्ट की, उससे देख सकते हैं कि बहुत वॉलेटाइल, जब मतलब करेक्शन आता है तो 30-40% का करेक्शन तो बहुत इजीली आ सकता है। तो वो थोड़ी हमको प्रिपरेशन रखनी चाहिए। लेकिन ऑल दो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम खड़े हैं बाई करके इन एज ए इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली हम ये ग्राफ से कह सकते हैं कि कंपनी रिटर्न दे ही देती है, और ये कंपनी अभी तक तो अच्छी पुरवार हुई है। हाँ, करेक्शन बहुत हैवी आता है, उसकी डेफिनेटली हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। आई मीन टू से माइंड सेट करना पड़ेगा। अब कंपनी के अंदर क्या क्या अच्छी बात है, क्या क्या अच्छी बात नहीं है, पैरामीटर्स जानते हैं। कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है जो बताऊं मैं आपको, तो अगर ये कंपनी जो है वो बिजनेस में है जो मैन्युफैक्चर करती है एक एक्स्ट्रा क्लियर पेटेंट ग्लास एंड लो आयन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन द फोटोवोल्टिक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउस। यस, तो ये कंपनी ना एक एक्स्ट्रा पेटेंट ग्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और मैं आपको बता दूँ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कंपनी, एंड दैट इज़ कंपनी सोल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लास इन इंडिया। यस, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो आयन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टिक पैनल्स। दे आर द फर्स्ट एंड द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लासेस इन द कंट्री। द कंपनीज थिनर फुल्ली टेम्पर्ड सोलर ग्लास 2 और 2.5 mm के जो ग्लास होते हैं ऑफर्स अ नीश प्रोडक्ट फॉर ग्लास मॉड्यूल्स। यहाँ पे अगर आपको मतलब समझ में शायद आ ही गया होगा, लेकिन और एक तरह से इलाबोरेट मैं करना चाहूँगा। ये जो एक्चुअली ये जो ग्लास की बात हो रही है ना, ये कोई नॉर्मल ग्लास की बात नहीं हो रही है। मोटा मोटी आप यूँ समझ लो, इजी वे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो सूरज की जो किरणें पड़ती है जो सेल के ऊपर, सोलर सेल के ऊपर, जो उसका पूरा एनर्जी जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो पूरा जो सेटअप होता है, तो वो सेटअप एनर्जी वहाँ पर गिरी, जो रेज जो है वो वहाँ पर गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, और उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लास की ना परत होती है। वो स्पेसिफिक ग्लास जो है वो उस रेज को, वो किरण को, सूरज की रेज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, उसके रिगार्डिंग के ये ग्लास होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। और इसके अंदर ये कंपनी का काम है रिन्यूएबल एनर्जीज के रिलेटेड। तो कंपनी का काफ़ी दबदबा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, और आप देख ही सकते हैं सोल प्रोड्यूसर एंड सोलर ग्लास इन इंडिया। सोलर ग्लास के लिए सिर्फ एक लौता मात्र है। यस, तो ये कंपनी के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है। अब जिस तरह से हमारा ये ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये एनर्जी जो मतलब आजकल जो इतना सरकार और पूरी दुनिया जिस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है, उसके अंदर वो सेगमेंट का इसको, ये कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि कंपनी के पास जितनी ये एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड अभी कर रही है, लेकिन कंपनी को
और बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा अपना बिजनेस टू लाइक रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ द एरिया। तो उसके लिए कंपनी डेफिनेटली कोशिश बहुत अच्छे से कर रही है। तो ये कंपनी डेफिनेटली आप नोट करने लायक है। चलिए अब कंपनी के सारे दूसरे जो अदर पैरामीटर्स है, मार्केट कैपिटल, फेस वैल्यू, उनकी बैलेंस शीट, खास तौर पे पीएनएल, बोरोइंग्स क्या है क्या नहीं है, वो सब पैरामीटर्स हम वन बाय वन देखेंगे। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है जो वो 7,000 करोड़ की है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 की है। सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, कंपनी मिड कैप कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। और कंपनी की करंट प्राइस जो है वो 537 की है। हाई जो है वो कंपनी का 833 का है। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो सितंबर 2022 की 61.85 है। एफआईआई डीआईआईस जो है वो एफआईआई 5.81 और डीआईआईस नहीं के बराबर ही है। पब्लिक 32.39% की होल्डिंग रखते हैं। कंपनी के अगर सेल्स के बारे में हम बात करेंगे तो 2012 में 126 करोड़ था, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 667 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कराना चाहूँगा आपसे कि आप देखिए 12, 13, 14, 15 ये 4 साल कंपनी की जो सेल है वो लगभग आसपास थोड़ी मोटी ही बढ़ती रही है। फिर डायरेक्ट 16 से फिर वापस 20 तक कंपनी की सेम 200 वाली रेंज में बढ़ हुई है। तो कंपनी एक दायरे में कुछ ईयर्स काम करती है और उसके बाद वो जंप ले रही है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो उसी तरह 2012 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 33 करोड़ था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 146 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी गाइस अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा फ्लक्चुएशन है, कभी 33, कभी 20, 37, 49, 120, 746, 46, 0, 90, 166 एंड 146 फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये मैं आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर क्यों थोड़ा सा ध्यान फोकस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि 2012 से 22 तक में भी कंपनी के शेयर ने रिटर्न जो देना चाहिए वो करीब 4 से 5,000% के रिटर्न तो दिए हुए है ही है। लेकिन उसकी जो नेट प्रॉफिट है ना वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है, कभी प्लस माइनस, सॉरी कभी अच्छा है, कभी गिरावट आ जाती है, कभी थोड़ा मोटा ही प्रॉफिट है। एक साल तो ऐसा भी था कि ज़ीरो था, प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। तो कंपनी का नेचर और शेयर का नेचर जो है वो इस टाइप का है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये पीएनएल से हमें ये चीज़ पता चलती है, तो ये एक फोकस करने वाली बात है। कंपनी की अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 5 साल पहले 819 करोड़ था, जो कि अभी हो चुका है कम, तो 771 है। तो ये एक अच्छी बात वैसे नहीं कहलाएगी, क्योंकि कंपनी के रिजर्व्स तो बिजनेस के हिसाब से बढ़ते हुई दायरे में होने चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों बढ़ी हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 140 करोड़ के आसपास है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और शॉर्ट टर्म बोरिंग 17.5 करोड़ के आसपास है। तो वो दोनों भी बढ़ी हुई है। लेकिन लेट्स सी कंपनी बिजनेस आगे कैसा करती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज पॉइंट है ना, उसके चलते कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। कैश एंड कैश अगर देखेंगे तो वो 18 करोड़ है, और टोटल असेट देखेंगे तो 1,055 करोड़ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। वो कंपनी का जो बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है ना, तो अभी तक वो जो नहीं बताया आपको कि सोलर जो बनाने वाली, जो ग्लास बनाने वाली कंपनीज है, तो सोल एंड होल एक ही कंपनी है पूरे इंडिया में इस तरह की इतनी अच्छी क्वालिटी की ग्लास बना के देने वाली। अदरवाइज कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब जो वो वैसे भी मुश्किल ही से मिलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और नेवरदलेस कंपनी 2002 से हमने चार्ट देखा, 2002 से 12 10 साल, और 12 से 22 दूसरा 10 साल, तो कंपनी की पीएनएल जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन कंपनी रिटर्न्स एट द एंड दे देती है। लेकिन उसी तरह कंपनी की रिटर्न के बाद फ्लक्चुएशन जो है, सॉरी करेक्शन जो है, वो करेक्शन भी शेयर के अंदर बहुत हैवी है। तो ये कुछ उसके फ़ायदे, सॉरी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी हमने पैरामीटर्स देखने के बाद जज किया है। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय और सेल की, डेफिनेटली वो आपने अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना।
ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, नॉलेजेबल वीडियो था, ताकि अगर आप इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग कोई एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिजनेस क्वालिटी जो है कंपनी की, उस हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। हाँ, पीएनएल डे कंपनी का बहुत वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अगर आप चाहे तो थोड़ा मोटा एक आधा स्टॉक लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।